नमस्कार साथियों, आइए इस क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 4 देखेंगे। क्वेश्चन में कहा एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है और उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आएगा। देखेंगे मेरे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में कहा कि कर्मचारियों की संख्या में कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी हुआ। क्वेश्चन में कहा कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी हुआ और इनके वेतन में 7:9 का वृद्धि हुआ। तो क्वेश्चन में कहा कि कुल राशि में क्या परिवर्तन आएगा। कुल राशि में क्या परिवर्तन आएगा। क्वेश्चन में कहा कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 का कमी हुआ, यानी पहले 8 था, अब कितना हो गया 5, यानी कमी हुआ, और इनके वेतन में 7:9 का वृद्धि हुआ। तो कुल राशि में क्या परिवर्तन होगा। आप जरा देखेंगे, एक आदमी का वेतन है 7 रुपया, तो 8 आदमी का वेतन कितना 7×8 = 56। अब जरा देखेंगे, एक आदमी का वेतन है 9 रुपया, तो 5 आदमी का वेतन कितना 9×5 = 45, यानी 56:45 का कमी हुआ, यानी 56 से 45 हुआ, मतलब कमी हुआ, यानी आंसर कितना हो गया 56:45 का कमी हो गया। यानी कुल राशि में 56:45 का रेशियो हो जाएगा। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है और उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आएगा। यहां पर साथियों क्वेश्चन में दिया है कर्मचारियों की संख्या में 8:5 का कमी हुआ और इनके वेतन में 7:9 का वृद्धि हुआ। तो क्वेश्चन में कहा कुल राशि में क्या परिवर्तन आएगा। कुल राशि में परिवर्तन बताना है। क्वेश्चन में कहा है कर्मचारियों की संख्या में 8:5 का कमी हुआ और इनके वेतन में 7:9 का वृद्धि हुआ। तो कुल राशि में क्या परिवर्तन आएगा। आइए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में कहा, अब जरा ध्यान देंगे, कहने का मतलब है एक आदमी का वेतन है 7 रुपया, तो 8 आदमी का वेतन कितना 7×8 = 56। अब जरा देखेंगे, एक आदमी का वेतन है 9 रुपया, तो 5 आदमी का वेतन कितना 9×5 = 45, यानी कहने का मतलब है कुल राशि में 56:45 का कमी हुआ। यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपया था तो वेतन बिल किस अनुपात में कमी हुआ। मेरे साथियों जरा ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कहा कि कर्मचारियों की जो संख्या है, कर्मचारियों का जो संख्या है 9:8 का कमी हुआ और इनके वेतन में 14:15 का वृद्धि हुआ। तो क्वेश्चन में कहा कि कुल राशि में क्या परिवर्तन आएगा। कुल
कुल राशि में परिवर्तन बताना है। अब जरा बताइए ना, एक आदमी का वेतन है 14 रुपया, तो 9 आदमी का वेतन कितना, 126। ध्यान देंगे, एक आदमी का वेतन है 15 रुपया, तो 8 आदमी का वेतन कितना, 15 8 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब इस रेशियो को हम लोग छोटा करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा बाबू 21 छक्के, ये हो जाएगा 20 छक्के। अब देखिए इसका मतलब है 21 अनुपात 20 के अनुपात में कमी हुआ। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है, यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15 अनुपात 11 के अनुपात में कमी हो और उनकी मजदूरी में 22 अनुपात 25 के अनुपात में वृद्धि हो, तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जाए। मेरे साथियों, यहां पर क्वेश्चन में कहा कि मजदूरों की जो संख्या है 15 अनुपात 11 का रेशियो दिया है, और इनके मजदूरी का मतलब हुआ वेतन, और इनके मजदूरी में 22 अनुपात 25 का रेशियो दिया, यानी 22 अनुपात 25 का वृद्धि हुआ, तो कुल राशि में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन में कहा कुल राशि में क्या परिवर्तन होगा। अब जरा देखिए, एक आदमी का वेतन है 22 रुपया, तो 15 आदमी का वेतन कितना हो जाएगा, गुना कर लेंगे, 15 गुना 22 होगा कितना, 330। अब जरा देखा जाए, एक आदमी का वेतन है 25 रुपया, 11 आदमी का वेतन कितना, यहां पर देखा जाए, ये 11 5 55, हासिल कितना हो जाएगा 5, 11 दूना 22, 22 और 5 कितना 27 हो जाएगा। अब जरा देखा जाए, यहां से हम लोग कॉमन लेंगे, यानी कहने का मतलब है कुल राशि में आपको 330 अनुपात 275 का कमी हुआ, इसको हम लोग छोटा करेंगे, ये 66 बच्चे हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको कितना, इसको 50 25 और आपको ये 50 25, इसको और छोटा करेंगे भाई, 11 छक्के 66 और 11 बच्चे 55, यानी 6 अनुपात 5 के अनुपात में कमी हुआ। आइए अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। यदि कहा, यदि किसी आयत की लंबाई में 6 अनुपात 7 के अनुपात में वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई 5 अनुपात 4 के अनुपात में कमी हो जाए, तो उसके क्षेत्रफल किस अनुपात में कमी हो जाएगी। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, आयत का जो लंबाई है, लंबाई में 6 अनुपात 7 का वृद्धि हुआ, फिर क्वेश्चन में कहा इसका जो चौड़ाई है, इसके चौड़ाई में 5 अनुपात 4 का कमी हुआ, तो इसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा। इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसमें क्या परिवर्तन होगा भाई। हम लोग जानते हैं कि एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब देखो ना, चौड़ाई है 5 और लंबाई है 6, तो एरिया कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30। इसको जरा देखा जाए, इसका चौड़ाई है 4, लंबाई है 7, गुना करेंगे तो एरिया हो जाएगा कितना, 7 चौका 28। इसका मतलब हुआ 30 अनुपात 28 में कमी हुआ, इसको छोटा करेंगे, ये 15 दूना 30 और 14 दूना 28। फाइनली आपका जो आंसर होगा 15 अनुपात 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आइए, कहा कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9 अनुपात 8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14 अनुपात 15 के अनुपात में बढ़ाता है, तो कुल वेतन बिल की राशि अंतर जो मूलतः 1890 थी, उक्त दो परिवर्तनों के बाद क्या होगी। आइए क्वेश्चन में जो डाटा है, उस क्वेश्चन का जो डाटा है उसको हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन में कहा कि जो कर्मचारी की संख्या है, कर्मचारियों की संख्या आपको 9 अनुपात 8 का कमी हुआ, और इनके वेतन में
14:15 का वृद्धि हुआ, तो कुल राशि में क्या परिवर्तन आएगा? जरा ध्यान दिया जाए, अच्छा लेवल का प्रश्न है। कुल राशि में क्या चेंजिंग होगा भाई? अभी देखिए, एक आदमी का वेतन है 14 रुपया, तो 9 आदमी का वेतन कितना? 126। इसमें जरा देखा जाए, एक आदमी का वेतन है 15 रुपया, तो 8 आदमी का वेतन कितना? ये 120 हो जाएगा, यानी 126:120 का कमी हो जाएगा। इसको हम लोग छोटा करेंगे तो 21:20 का कमी हो जाएगा। अब जरा देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि अगर कुल वेतन बिल की राशि में अंतर जो मूलतः 1890 थी, उक्त दो परिवर्तनों के बाद क्या होगी? मतलब यहां पर हुआ बाबू, जरा देखा जाए, इसका मतलब हुआ 21:20 के अनुपात में कमी हुआ। इसका मतलब हुआ पहले प्रारंभिक वेतन था 21, अब टोटल वेतन कितना? 21 हो गया। यानी कहने का मतलब है, अगर प्रारंभिक वेतन 21 रुपया था तो अंतर कितना का? 1 का। अगर प्रारंभिक वेतन, क्वेश्चन में कहा, अगर प्रारंभिक वेतन 1890 रुपया, तो अब अंतर कितना? हमने मान लिया x। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसको जरा देखा जाए, इसको हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपको 90। 21 9 189, जीरो बैठा देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा? ये आपको 90 रुपया हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर यही होगा। एक बार फिर से समझा जाए, क्वेश्चन में कहा कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में, यहां पर कहा कि 9:8 का कमी हुआ और वेतन में 14:15 का वृद्धि हुआ, तो कुल राशि में क्या परिवर्तन होगा भाई? वही तो देखना है। एक आदमी का वेतन है 14 रुपया, तो 9 आदमी का वेतन कितना? 126। एक आदमी का वेतन है 15 रुपया, तो 8 आदमी का वेतन कितना? 126। इसको काटेंगे तो 21:20 के अनुपात में कमी हुआ। इसका मतलब है, अगर प्रारंभिक वेतन 21 था, तो अब टोटल कितना? 20 हुआ। अगर प्रारंभिक 21, तो अंतर कितना? इन दोनों का अंतर कितना? 1 का। अगर प्रारंभिक वेतन 1890 रुपया थी, तब अंतर कितना? हमने मान लिया x। या x का मान कितना हो जाएगा? आपको 90 रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आ जाए। अगला क्वेश्चन दिया, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 8:7 के अनुपात में कमी कर देता है तथा उनकी मजदूरी 11:13 के अनुपात में बढ़ा देता है, तो उनकी कुल मजदूरी के बिल में अंतर आएगा जो प्रारंभ में 790 थी। आइए मेरे दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन में कहा है कि कर्मचारी का जो संख्या है, कर्मचारियों की संख्या में 8:7 का कमी हुआ और इनके वेतन में 11:13 का वृद्धि हुआ, तो कुल राशि में क्या परिवर्तन होगा? कुल राशि में क्या परिवर्तन होगा? एक आदमी का वेतन है 11 रुपया, तो 8 आदमी का वेतन कितना? 88 रुपया हो जाएगा। एक आदमी का वेतन है 13 रुपया, 7 आदमी का कितना? 13 सते 91, यानी 88:91 का वृद्धि हुआ। तो वही क्वेश्चन में कहा, इसका मतलब हुआ अगर प्रारंभ में टोटल रुपया 88 रुपया था, तो अब हो गया कितना? 91, यानी प्रारंभिक वेतन 88, तो अब कितना हो गया बाबू? 91। तो क्वेश्चन में कहा, अगर प्रारंभिक वेतन 88, तो अंतर कितना का? देखिए, अंतर कितना का हो जाएगा? आपको 3 का हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा, अगर प्रारंभिक वेतन 792 हो, तो अब वेतन कितना? हमने मान लिया x। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे
अब इसको हम लोग काटेंगे। ये 9 मर्त में चला जाएगा। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 9 तिरका 27 रुपया आंसर हो जाएगा।